नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कटारिया और टी20 विश्व कप 2024 और 50-50 वर्ल्ड कप 2023 में जो हमने पाकिस्तान के हालात देखे, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है इस टीम की परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस ना करने के बारे में। परफॉर्मेंस तो दी ही नहीं है, तो इस बात पे चर्चा चल रही है। तो अब पाकिस्तान में माहौल बड़ा गर्म चल रहा है। वहां पे कभी प्लेयर आपस में बदतमीजी कर रहे हैं, कभी कोच के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब एक तो गंदा खेले हैं ये, ऊपर से बदतमीजी चल रही है। कभी कप्तान के साथ बदतमीजी हो रही है, तो कभी कोच के साथ, स्टाफ के साथ बदतमीजी हो रही है। तो अब इन चीजों को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नतीजे पे पहुंचे। एक इन्होंने फैसला लिया है। इन्होंने क्या किया है कि अब जो इनका 3 साल का अनुबंध होता था प्लेयर्स का पीसीबी के साथ में, अब इन्होंने उसको 1 साल कर दिया है। मतलब 1 साल का अनुबंध होगा और 1 साल के बाद फिर से इनकी परफॉर्मेंस रिव्यू होगी, फिटनेस रिव्यू होगी, इनका जो बिहेवियर है वो रिव्यू होगा कोच के साथ बैठ के, कप्तान के साथ बैठ के। उसके बाद उस अनुबंध को रिन्यू करा जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अब एक तरह से बिल्कुल स्कूल वाला माहौल बनने जा रहा है इस टीम में, क्योंकि डिसिप्लिन की बहुत कमी है। ठीक है, जीत हार एक हिस्सा है, खेल का हिस्सा है, लेकिन आप तमीज और बदतमीजी, ये संस्कार अगर आप भूल गए हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है बोर्ड की। आपको समझना चाहिए कि ठीक है, आप हार गए हैं या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन आप बदतमीजी नहीं कर सकते। आप अपने कोच के साथ, अपने कप्तान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो सच में कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में, कहीं आपके संस्कारों में, कहीं बिल्कुल तमीज तो आपको है नहीं। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये चीजें चल रही है। अभी शाहीन अफरीदी और बाबर आजम का विवाद चल रहा है। शाहीन ने बदतमीजी की बाबर आजम के साथ। ठीक है, खिलाड़ी हैं, आपस में तू मैं हो जाती है, लेकिन थोड़ा ध्यान ये भी रखना चाहिए कि वो कप्तान है, भले ही खराब कप्तान है। बाबर आजम बेशक एक खराब कप्तान है, लेकिन अभी वो उस टीम के कप्तान है, तो उसी हिसाब से उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कोच के साथ बदतमीजी की है शाहीन अफरीदी ने, कोई किसी कोच के साथ, या तो बैटिंग कोच या फील्डिंग कोच के साथ में बदतमीजी की है। तो अब इनको सजा के तौर पे ये चीज कर रहा है पीसीबी की अब इनका अनुबंध जो है वो 3 साल से घटाकर एक साल का कर दिया गया है। और फिर से मतलब 1 साल बाद रिन्यू होगा वो, और रिन्यू होगा किस बेसिस पे? उनकी फिटनेस, परफॉर्मेंस और सब चीज देखते हुए रिन्यू होगा। तो अच्छा फैसला है, ये पहले ही कर लेना चाहिए था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट एक सरकारी नौकरी की तरह एंजॉय कर रहे हैं कि 3 साल का अनुबंध हो गया, अब हमें क्या दिक्कत है, अब हम टीम में हैं, खेलेंगे, कभी बाहर रहेंगे, लेकिन हमें सैलरी मिलती रहेगी। अब वो सैलरी 1 साल तक मिलेगी और 1 साल के बाद शायद वो अनुबंध रिन्यू होगा, तब जाके इनकी परफॉर्मेंस पे बातें होंगी और ये इनको रिन्यू करेगा। तो आप क्या राय रखते हैं? क्या सच में ऐसा नियम होना चाहिए और क्या ये हर देश में लागू होना चाहिए कि परफॉर्मेंस पे इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए? यहाँ इन्होंने टी20 विश्व कप में खराब खेल दिखाया, वहां पूरी टीम में बदलाव होना चाहिए था, कप्तान बदला जाना चाहिए था, उप कप्तान बदला जाना चाहिए था। और जो फॉर्मेट है, जैसे टी20 फॉर्मेट है, उसमें से उन प्लेयर्स को निकालना चाहिए था कि जो टी20 इस विश्व कप में, टी20 विश्व कप में अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाए हैं या जरूरत से के हिसाब से नहीं खेल पाए हैं, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे वो अपने रिकॉर्ड के लिए, अपने माइलस्टोन के लिए। बिल्कुल कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। बाबर आजम उस कैटेगरी में आते हैं जो अपनी ही माइलस्टोन और अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं। टीम जीतना हारना उनके कोई उसमें सेंस में होता नहीं है। तो ये तो बात है पाकिस्तान की आवाम भी करती है कि बाबर आजम कितने बड़े बल्लेबाज बन जाए या बन चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते, अपने मुल्क को वो जिता नहीं पाते हैं जैसे विराट कोहली जिताते। ये बातें होती है पाकिस्तान में।